हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में या स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में अध्ययन किया, ज्यामितीय समावयवता के बारे में अध्ययन किया। अब हम समन्वय संख्या 6 वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनकी ज्यामितीय समावयवता के बारे में अध्ययन करेंगे। समन्वय संख्या 6 के अलावा समन्वय संख्या 5 वाले भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हैं। जब समन्वय संख्या 5 होगी तो वहाँ पर 2 प्रकार का अरेंजमेंट हो सकता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में इस प्रकार से एक ट्राइगोनल मॉलिक्यूलर प्लेन बनेगा और 2 बॉन्ड इस प्रकार से वर्टिकल एक्स पर होंगे। तो यहाँ पर जो लिगेंड का पोजीशन है, जैसे लिगेंड ए, बी, सी, डी, ई, इनका जो पोजीशन चेंज होगा उनकी पोजीशन के सापेक्ष हम उनके ज्योमेट्रिकल फॉर्म बना सकते हैं। इसी प्रकार स्क्वायर पिरामिडल में इस प्रकार से ए लिगेंड कि यहाँ पोजीशन जो चेंज हो रही है, एक ही स्थान पर कौन सा लिगेंड आ रहा है, इस पोजीशन पर कौन सा लिगेंड आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसके अलग अलग फॉर्म बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि लिगेंड कौन कौन से हैं, लेकिन इनका इतना डिटेल स्टडी नहीं हुआ है। हम स्टडी करते हैं समन्वय संख्या 6 वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके लिए, क्योंकि हम स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर रहे हैं और स्टीरियो आइसोमर्स में हम स्टडी करते हैं उनकी स्पेस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग या उनकी त्रिविम व्यवस्था के अकॉर्डिंग। तो हमें ये पता होना चाहिए कि समन्वय संख्या 6 होने पर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल के साथ जुड़े हुए ग्रुप जो लिगेंड्स हैं उनका 3D अरेंजमेंट किस प्रकार से होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने पर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। हम कहते हैं कि वो कैसे होते हैं, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय होते हैं। वो अष्टफलकीय अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है वो यहाँ हम दर्शा रहे हैं। ये 4 बॉन्ड एक प्लेन में है और ये एक बॉन्ड इस प्लेन से ऊपर की तरफ है और ये एक बॉन्ड इस प्लेन से नीचे की तरफ है। ये इस प्रकार का जो ज्योमेट्री है वो अष्टफलकीय है। जैसे ये मेटलाइन है और ये 4 लिगेंड, ये जो 4 लिगेंड है वो एक ही प्लेन में है, मेटल के साथ ये एक ही प्लेन में है। तो ये इसका एक मॉलिक्यूलर प्लेनर फॉर्म हो गया। इसके अलावा एक लिगेंड इस वर्टिकल एक्स पर ऊपर की तरफ और एक लिगेंड नीचे की तरफ। ये इस प्रकार का जो कंडीशन होगा, इस कंडीशन को हम कह रहे हैं
ऑक्टाहेड्रल। तो इसको हम ऑक्टाहेड्रल क्यों कह रहे हैं? यहां पर ये जो कॉर्नर्स हैं बॉन्ड के, जब इनको इस प्रकार से हम एक दूसरे से मिलाते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि इस तरह का ट्राइगोनल एरिया बन रहा है। ये तो ये जो ट्राइगोनल एरिया है, फेस जो बने हैं त्रिभुजाकार, ये फेस कितने होंगे? ये फेस कितने होंगे? तो यहां पर अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, ये मॉलिक्यूलर प्लेन के 4 लिगेंड और ये वर्टिकल एक्स में ऊपर वाला, तो यहाँ पर जब इनको हम आपस में इस तरह से मिलाएंगे तो यहाँ से एक त्रिभुजाकार प्लेन ये बनेगा। इसी प्रकार इस तरफ भी एक त्रिभुजाकार प्लेन बनेगा 2। इसी प्रकार यहाँ भी एक त्रिभुजाकार प्लेन बनेगा 3। और इसी प्रकार यहाँ एक प्लेन और बनेगा। तो टोटल 4 प्लेन यहाँ बन गए, मॉलिक्यूलर प्लेन और वर्टिकल एक्स में जो ऊपर वाला लिगेंड है उसके साथ। 1 2 3 और ये पीछे वाला 4। ऐसे ही ये लिगेंड नीचे की तरफ भी है, तो 4 प्लेन नीचे बनेंगे, 4 प्लेन ऊपर बने, तो टोटल प्लेन हो गए 8। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? अष्टफलकीय। ये जो अष्टफलकीय अरेंजमेंट है, इसमें जब हम लिगेंड्स का पोजीशन देखते हैं तो यहाँ पर इस लिगेंड के सापेक्ष इन चारों का पोजीशन सेम है, या इस नीचे वाले के सापेक्ष इन चारों का पोजीशन सेम होगा। तो इसी कारण से यहाँ पर एक नंबरिंग का सीक्वेंस होता है जो हमें ध्यान रखना होता है कि जो टॉप मोस्ट वाला बॉन्ड है उसको हम नंबरिंग फर्स्ट देंगे। अब ये जो चारों पॉइंट हैं, ये जो चारों कनेक्टिविटीज़ हैं, ये इसके सापेक्ष एक समान कंडीशन में है, तो हम नंबर 2 कहीं से भी दे सकते हैं, चाहे यहाँ पर दें या कहीं पर भी। तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और लास्ट नंबर ये 6। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल आयन की जो 6 सेकेंडरी वैलेंसी है उनका ये नंबरिंग हो गया, जहाँ से लिगेंड जुड़े होंगे। जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नोमेनक्लेचर करते हैं तो वो इसी आधार पर किया जाएगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड मेटल की कौन कौन सी पोजीशन पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करते हैं तो सबसे सिंपल एग्जांपल हमारे पास है Ma6, जहाँ पर A मोनोडेंटेड लिगेंड है। A मोनोडेंटेड लिगेंड है तो ये 6 के 6 लिगेंड सेम है। तो यहाँ पर अगर हमने सब जगह सेम लिगेंड रख दिए और उन लिगेंड का अगर हम पोजीशन चेंज करेंगे, एक वाले को 2 पर रख दिया या एक वाले को 6 पर रख दिया, तो भी अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं आना है। तो हम क्या कहेंगे कि Ma6 टाइप के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनते हैं, उनका एक ही फॉर्म बनता है। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो सकता है? FeCN6, तो यहाँ पर इसके जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म नहीं बनेंगे। या
कंपाउंड इस प्रकार के हों Ma5B, सिर्फ एक लिगेंड भिन्न है B, तो उसके सापेक्ष भी अगर हम देखें तो हमें जैसे यहाँ पर नंबर 6 पर हमने B कर दिया, अब इस B का पोजीशन इनमें से किसी का पोजीशन भी चेंज करते हैं तो इनके सापेक्ष जो अरेंजमेंट है वो सेम रहता है, कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो संकुल यौगिक हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनते हैं। अगर हम बात करें Ma4B2 इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, तो यहां पर A लिगेंड है, उनकी संख्या 4 है, B लिगेंड है, उनकी संख्या 2 है। तो अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि यहां पर A A A A B बच गए, तो यहाँ पर एक B और यहाँ पर B, ये अरेंजमेंट हो सकता है, या A A A A यहाँ B और B। तो इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि जो A लिगेंड है वो एक तरफ है, पास पास है, B लिगेंड है वो भी पास पास है, तो वो कंडीशन क्या होगी, तो यहाँ ये तो 4 बॉन्ड हैं, ये तो एक ही प्लेन में है ना, B यहाँ पर है, तो इसके सापेक्ष इसका पोजीशन ये है, तो यहाँ पर ये कंडीशन सिस फॉर्म के रूप में कंसिडर होती है, क्योंकि यहाँ पर A लिगेंड की संख्या ज़्यादा है, तो आप जो कम लिगेंड है उनके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो B का जो पोजीशन है, एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर 5 और 6 पर है। दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि जो B लिगेंड है, इस B लिगेंड को हम इस A की जगह रख दें। जो 5 नंबर पे B रखा हमने, इस 5 नंबर पे हम A कर देते हैं, और 1 नंबर पर B, Ma4B2। इस कंडीशन में जो सेम लिगेंड है B लिगेंड, वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर आ गए, उनके बीच का एंगल 180 डिग्री बन गया। ये जो कंडीशन है, अगर सेम लिगेंड 1,6 कंडीशन पर हो तो उसे हम बोलेंगे ट्रांस, और उसके अलावा जो कंडीशन बनेगी वो हो जाएगी सिस। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, CONH3 होल फॉर Cl2। आपको इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए सिस और ट्रांस जो आइसोमर है वो बनाने हैं। इसका नोमेनक्लेचर करेंगे और फिर इसके सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं। इसी प्रकार Ma3B3 इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, तो इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनके भी ज्योमेट्रिकल फॉर्म बनेगी। वो किस तरह से, यहाँ जो इसके ज्योमेट्रिकल फॉर्म बनती है उनके लिए हम सिस और ट्रांस के स्थान पर फेशियल और मेरिडियनल फॉर्म, फेशियल और मेरिडियनल फॉर्म, ये 2 वर्ड यूज करते हैं। ये सिस और ये ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए
जब दोनों मोनोडेंडेट लिगेंड की संख्या बराबर है, 3-3 है, तो यहाँ पर जैसे ये एक ट्राइगोनल फेस बना था, तो यहाँ पर यदि ए और इस ट्राइगोनल फेस पर बी, ये जो त्रिभुज बना, इस त्रिभुज के तीनों कॉर्नर पर अगर सेम लिगेंड हो तो वो कंडीशन कहलाएगा फेसियल। तो यहाँ पर अगर ए हम शो कर रहे हैं तो वो फेसियल, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे फिर बी, ये फेसियल कंडीशन। वो इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ए और यहाँ पर बी। किसी भी समबाहु त्रिभुज की तीनों कोनों पर अगर सेम लिगेंड हो तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर इस फॉर्मूले वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके लिए फेसियल। अगर वो सीक्वेंस टूट जाता है, वो एक समबाहु त्रिभुज के तीनों फेस को या तीनों कॉर्नर को कवर नहीं करते हैं, तो उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, मेरिडियनल फॉर्म। जैसे ए बी, वो कौन सी फॉर्म हो जाएगी, मेरिडियनल फॉर्म। तो इस प्रकार के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल है CO NH3 होल थ्राइस Cl3। तो यहाँ पर NH3 Cl फेसियल कंडीशन, NH3 Cl NH3 Cl मेरिडियनल फॉर्म। इसी प्रकार जो बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड है, उनके द्वारा भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट होती है। जैसे ये MAA2B2, तो यहां पर ये A बाइडेंटेड लिगेंड है। तो इसकी जब हम सिस और ट्रांसफॉर्म बनाएंगे तो किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, जब हमने 1,6 पर सेम लिगेंड रख दिए, मोनोडेंडेट लिगेंड रख दिए, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर 1,6 पोजीशन पर सेम लिगेंड हमने रख दिया तो कौन सा फॉर्म बन गया, ट्रांस। तो यहां पर ये कौन सा फॉर्म बन गया, ट्रांसफॉर्म। और यदि इसका सिस फॉर्म बनाना हो तो सिस फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने पहले भी बात की कि जो लिगेंड या जो डोनर एटम कम दिखाई दे रहे हैं, उनकी पोजीशन को ध्यान रखकर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे। बी को हमने यहाँ रख दिया, ए को हमने यहाँ रख दिया, यहाँ पर इस प्रकार से बॉन्डिंग होगी। ये क्या बन गया, सिस। इसी प्रकार
तो ये सिस फॉर्म हो गई। और इसका एग्जाम्पल FeEn होल ट्वाइस Cl2। यहाँ En क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड, इथाइलिन डाइएमीन NH2 CH2 CH2 NH2। तो यहाँ पर आपको इसके लिए इसके सिस और ट्रांसफॉर्म बनानी है। तो इस प्रकार से हमने आज अध्ययन किया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्टडी किया समन्वय संख्या 4 के लिए, और इसमें हमने अध्ययन किया समन्वय संख्या 5 के लिए। तो जो क्वेश्चंस, जो एग्जांपल्स आपको बताए हैं, जो असाइनमेंट के रूप में है, उनको आप सॉल्व करें। प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ लें। ओके, थैंक यू।